हे गाइस, दिस इज अभिजीत चौधरी। वेलकम बैक टू द फिशी जोन। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने टर्टल्स के विंटर केयर के बारे में। अब सिर्फ जितने देर तक धूप रहता है तभी टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, नहीं तो अर्ली मॉर्निंग या फिर शाम से लेकर पूरी रात तक ठंडी रहती है। तो सर्दियों में जो आपके टर्टल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है सनलाइट। आपको अपने टर्टल को डेली 3 से 4 घंटे तक सनलाइट दिखाना चाहिए। सनलाइट के बहुत सारे बेनिफिट हैं। सबसे पहले तो सर्दियों में टर्टल को कोल्ड स्ट्रोक होता है और टर्टल्स की डेथ हो जाती है, तो टर्टल उससे बचा रहेगा क्योंकि सनलाइट उनको बराबर मिलेगी। और कई बार टर्टल्स ठंडी के टाइम पे आते ही बहुत ज्यादा सुस्त हो जाते हैं, तो बस ये नॉर्मल सी चीज है। ज्यादातर टर्टल्स ठंडियों में सुस्त हो जाते हैं, पर उनको जब भी आप सनलाइट में रखेंगे तो धीरे धीरे एक्टिव होने लगेंगे। पर जब भी आप अपने टर्टल्स को सनलाइट दिखाते हैं तो उस वक्त टब के अंदर पानी जरूर होना चाहिए, लगभग 3 से 4 इंच गहरा पानी। बिना पानी के कभी भी टर्टल्स को सनलाइट ना दिखाएं, वरना टर्टल्स को ज्यादा हीट होने की वजह से हीट स्ट्रोक भी लग सकता है और उसके वजह से भी टर्टल्स की डेथ हो जाती है। और जब भी आप अपने टर्टल्स को छत पे ले जाते हैं धूप दिखाने के लिए तो अच्छे से नेट से ढक के रखें ताकि कोई चिड़िया या फिर कोई भी प्रेडेटर्स उनको ना उठा सके। और सनलाइट दिखाते टाइम ही आपको अपने टर्टल को फीड डाल देना चाहिए क्योंकि ये सबसे सही टाइम होता है। सनलाइट की वजह से टर्टल्स का फूड इजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है और उस टाइम पे टर्टल्स ज्यादा एक्टिव रहते हैं तो फूड को ज्यादा अच्छे से कंज्यूम भी करते हैं। और बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं कि अपने टर्टल्स को जरूरत से ज्यादा पानी के अंदर डुबा के रख देते हैं। इसकी वजह से टर्टल का सेल सॉफ्ट हो जाता है, टर्टल्स को आई इन्फेक्शन होने लगता है और बहुत सारी बीमारी भी होने लगती है। आप जितने देर टर्टल्स को सनलाइट दिखाते हो या फूड डालते हो उतने देर ही बस पानी में रखो और उसके बाद उनको पानी के बाहर रखना चाहिए। जब भी आप अपने टर्टल को उसके सेटअप में रखो तो पानी के साथ साथ उसमें एक बास्किंग एरिया जरूर होना चाहिए। वो चाहे आप कोई बास्किंग स्टैंड लगा के कर सकते हो या फिर नॉर्मल पत्थर रख के कर सकते हो। और आपको अपने टर्टल के सेटअप का पानी डेली चेंज करना चाहिए, नहीं तो आपके टर्टल को आई इन्फेक्शन भी हो सकता है। और सनलाइट दिखाने के बाद जब आप अपने टर्टल्स को उसके सेटअप में ले जाते हो तो उसके सेटअप में यूवी लाइट और एक्वेरियम हीटर बहुत जरूरी है। जितना ही टर्टल्स के लिए सनलाइट जरूरी है उतना ही जरूरी यूवी लाइट भी है। टर्टल्स के सेटअप में यूवी लाइट को लगभग 4 से 5 घंटे तक ऑन रखना चाहिए। और याद रहे यूवी लाइट का फोकस टर्टल के बास्किंग एरिया में होना चाहिए ताकि टर्टल पानी के बाहर निकल के अपने बास्किंग एरिया में बैठ सके। जैसे कि मेरा टर्टल अभी बास्किंग कर रहा है और यहाँ पे लगभग 3-4 घंटे तक ऐसा ही बैठा रहेगा। टर्टल के सेटअप का वाटर विंटर में बहुत ठंडा हो जाता है और उसको मेंटेन करने के लिए आपको एक्वेरियम हीटर यूज करना पड़ेगा। हीटर का टेम्परेचर आपको 28 डिग्री से लेकर 30 डिग्री पर सेट करके टैंक के अंदर रखना चाहिए। और याद रहे ये जितना ज्यादा बेनिफिशियल है उतना ज्यादा खतरनाक भी, क्योंकि इसकी बॉडी पूरी ग्लास की बनी है। अगर एक्वेरियम का हीटर गर्म रहा और पानी के बाहर आ गया तो ये ब्लास्ट हो जाता है, जिससे कि आपको भी डैमेज हो सकता है और टर्टल को भी नुकसान पहुंच सकता है और पानी से आपको करंट भी लग सकता है। तो ध्यान रहे कि टर्टल के सेटअप में आप वाटर का लेवल ज्यादा बढ़ा दें, जिससे कि टर्टल के सेटअप में एक्वेरियम हीटर अच्छे से नीचे डूबा रह सके। पर वाटर लेवल को बढ़ाने के साथ साथ आपको ध्यान रहे कि उसमें बास्किंग एरिया भी जरूर हो ताकि टर्टल पानी में से स्विम करते करते अपने बास्किंग एरिया पे चढ़ सके। और जब आपको अपने टर्टल के सेटअप का वाटर चेंज करना हो तो 1 घंटे पहले ही एक्वेरियम हीटर को बंद कर दें ताकि वो ठंडा हो जाए और उसके बाद ही उसको पानी से निकालें। और जिस दिन ठंडियों में सन नहीं निकलता है उस दिन आप अपने टर्टल को 8 घंटे तक यूवी लाइट में रख सकते हैं। तो बस यही कुछ पॉइंट थे जिसको फॉलो करके आप अपने टर्टल्स को इजिली विंटर में अच्छे से रख सकते हैं। और अगर आपको भी ऐसे हेल्दी एक्टिव टर्टल्स चाहिए तो उसके लिए आप हमको इंस्टा पे डीएम करके टर्टल्स को ऑर्डर कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया फ्री डिलीवरी पॉसिबल है। बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।